नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। भाई रुक कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की ओर। शिक्षक दिवस पर हम आपको एक ऐसे प्रधानाचार्य से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन अलवर के प्रधानाचार्य मणिराम गुर्जर ने नेत्रहीन होने के बावजूद शिक्षा की अलग जगाई और विद्यालय को एक नई पहचान दी। आपको बता दें 2021 में जब उन्होंने कार्यभार संभाला तब नामांकन 400 से भी कम था, लेकिन उनकी मेहनत और स्टाफ की टीम भावना से यह संख्या 700 तक पहुंची। हालांकि कोरोना और प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण नामांकन में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन फिर भी गुर्जर और उनकी टीम ने स्मार्ट क्लास और अतिरिक्त मेहनत के सहारे पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखी। पीटीआई रेखा यादव के अनुसार इस स्कूल के बच्चे खेलों में भी लगातार आगे रहे हैं। टेक्वांडो, साइकिलिंग और एथलेटिक्स में स्टेट व नेशनल स्तर तक मेडल भी जीते हैं। प्रधानाचार्य गुर्जर कहते हैं, शिक्षक की भूमिका सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि समाज को राह दिखाना भी है। मेरी कोशिश है कि ये स्कूल हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना चाहे। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल स्टोरी। मैं ना खुदनपुरी से आता हूँ और मैं रेलवे स्टेशन का विद्यार्थी हूँ और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे सब्जेक्ट है आर्ट्स से। मैं आपको इस स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मेरे को मेरे भाई ने बताया था पड़ोस। इस स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पढ़ाई तो यहाँ पे अच्छी होती है, व्यवस्था थोड़ी सी अनबन रहती है, वैसे पढ़ाई अच्छी रहती है इसमें। मैं नमन होटल 200 फुट से आती हूँ और मेरी बहनें पढ़ती थी इस स्कूल में, तो अच्छी पढ़ाई होती थी, इसलिए मैं भी आई थी इसमें। और मैं 5th क्लास से लगी थी और अब 12th में हूँ। आर्ट्स मैंने विषय ले रखा है। कब से क्या स्कूल की टाइमिंग रहती है, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास? मेरी क्लास में 44 बच्चे हैं और 7:30 से एक टाइमिंग होती है स्कूल की। टीचरों का कैसा जो आपको पढ़ाते हैं वो किस तरीके से समझ में आता है? हाँ, अच्छी तरह समझाते हैं। लास्ट ईयर आपका रिजल्ट किस तरह का था? मैं फर्स्ट आई थी, 83% बने थे 10th में। क्या नाम वो है? लास्ट में नहीं, 11th में। दोनों में सेम ही बने थे, 10th और 11th में। क्या नाम है आपका? टीना महावर। आपके द्वारा इसका जवाब दिया जाए। सर, देश की पहली रेलवे स्टेशन है, कब आपकी पोस्टिंग हुई, जब आपकी पोस्टिंग हुई तो कितना नामांकन था, उसके बाद आप क्या नामांकन? देखो, मेरा जो यहाँ पोस्टिंग हुई है 6 जनवरी 2021 में पोस्टिंग हुई थी। उस समय 400 से कम नामांकन था, परंतु मेरे आने के पश्चात यहाँ लगभग 700 के लगभग यहाँ नामांकन हो गया था। कोरोना के समय अधिक हो गया था, उसके बाद गत वर्ष से थोड़ा कम होने लगा और अब हमारे यहाँ लगभग 500 के लगभग नामांकन है। प्रयास किया जा रहा है कि और भी बढ़ाया जाए इस नामांकन कुछ। देखो, नामांकन की रेट लगभग पूरे राजस्थान में गिरी है। अभी कल ही वीसी के अंदर बताया गया तो भाई 1 लाख स्टूडेंट कम हो गए, तो उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ भी कुछ कम हुआ है कोरोना के बाद से। और इसका विशेष जो कारण है हमारे विद्यालय में, एक तो समय समय कॉम्पिटिशन वगैरह बहुत होते हैं, दूसरा आपकी बात थोड़ा स्टाफ की भी कमी थी उस वजह से भी, और एक कुछ ये है कि भी प्राइवेट स्कूल कुछ ज्यादा हो गई तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता ही। मेरे क्षेत्र में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है। आपके आने के बाद क्या प्रयास किए गए कि तो मेरे आने के बाद सभी स्टाफ की मीटिंग लेके ये प्रयास किया गया कि भाई हाउस होल्ड सर्वे के तहत घर घर जाके और नामांकन बढ़ाया जाए, और हमारे स्टाफ ने प्रयास भी किया उसकी, और उस कारण से नामांकन बढ़ा भी था। परंतु इस बार भी प्रयास किया हमने, इस बार भी बढ़ा है नामांकन, पिछली बार से कम बढ़ा है क्योंकि फीसियां ज्यादा गई है और जो जिसके अनुपात में बढ़ना चाहिए तो उतना नहीं बढ़ता है। सर, टीचर की कमी को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है? देखो, टीचर्स की कमी के लिए हमको थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है कि जैसे 2 क्लास हुए, 1 क्लास टीचर बना दिए पहले दूसरी के, या फिर कई बार ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है कि L1 L2 को +1 +2 की क्लासें भी देनी पड़ती है। जैसे अभी अंग्रेजी का हमारा 2nd ग्रेड का लिए तो लेवल 2 वालों को 11 कक्षा दे रखी है। संस्कृत का लिए तो हमने जिनके पास BA में संस्कृत रही उन टीचरों को दे रखी है। कुछ स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी हम क्लास से संचालित करवाते हैं। हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी लगी हुई है, तो टीचरों को मैंने कह रखा है कि
यदि कोई समस्या आती है आपको तो स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइए। स्मार्ट क्लास को ऑपरेट करते हैं क्या है? नहीं, क्वालिफाइड तो कोई नहीं है, परंतु उसके अंदर क्या है, एक टीवी जैसा है वो, और रिमोट होता है, जैसे अपन टीवी चलाते हैं वैसे ही क्लास है, उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहो वो सब्जेक्ट का दे रखा था, तो ये पूरे राजस्थान में व्यवस्था भी कर रखी है इसके लिए, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। मुझे भवन में कुछ कार्य भी चल रहा है, कुछ कार्य चल रहा है, जर्जर स्थिति की नहीं, स्कूल में कोई ऐसी जर्जर स्थिति तो नहीं थी, परंतु कुछ कमरे हमारे यहाँ टपकते थे, उसके लिए मैंने संस्था को लेटर लिखा और संस्था से हमारे 10 लाख रुपए राशि सैंक्शन हुई मरम्मत हेतु, और उसी दौरान अभी मरम्मत की जा रही है विद्यालय के अंदर। जैसे छत की रिपेयरिंग हुई है, कुछ गेट टूटे पड़े थे, गेटों की रिपेयरिंग हुई है, कुछ आसपास में जो डंडे वगैरह टूटे हुए थे प्लास्टर उसकी रिपेयरिंग हुई है, और अभी और काम चल रहा है, लाइट फिटिंग वगैरह का भी काम चलेगा अभी। इस तरह आपकी कमी को ऊपर कराया गया आपकी हाँ, आपके प्रयास से ही स्टाफ के जो कमी है उसको अवगत कराया गया आपके अधिकारियों को। स्टाफ की कमी तो देखो, ये राज्य सरकार की नीति है कि हम सभी को पदोन्नति करते हुए एक तरह से सभी को स्टाफ देंगे, परंतु अभी क्या है, सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की पदोन्नति तो हुई, परंतु थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड की पदोन्नति नहीं होने के कारण से उस टीचरों की स्टाफ की कमी है हमारे। मैं इस विद्यालय में जून 18 से सेवारत हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। स्कूल में देखा जाए तो उसके पीछे पूरे स्टाफ का कहना है कि आप किस तरीके से स्कूल अभियान वो प्रयास सर, कोरोना में हमारे यहाँ बच्चे छुट्टी पर रहे तो हमने ये लगा कि जैसे गर्मियों में बच्चों की साइकिल पंचर हो जाती थी, साइकिल खड़ी करने की जगह बच्चों को नहीं थी हमारे यहाँ छाया में, तो बच्चियां जब मैं देखता था रास्ते में साइकिल पंचर हो जाती, धूप में जाती थी, तो मुझे लगा कि यार बच्चियों को कोई ऐसी जगह हो जो छाया हो, खड़ी हो, साइकिल खड़ी कर सके। तो फिर मैंने ये पेड़ बच्चों के द्वारा ही लगवाए और काफी बड़े हो गए। अब निजी नर्सरी से ला करके लगवाए, बच्चों ने पानी भी देते हैं समय समय पे, खाद भी देते हैं, इसमें पेस्टिसाइड का भी ध्यान रखते हैं, खरपतवार भी हटाते हैं, इसलिए ये पेड़ अच्छे ग्रो हो गए। और पानी की व्यवस्था है हमारे स्कूल में, इसलिए समय समय पर हम पानी भी देते हैं। और जिले का ये पहला स्कूल है रेलवे स्टेशन, किस तरीके से और आगे से आप इंग्लिश के टीचर किस तरीके से रिजल्ट आता है? एक तो सर हमारे यहाँ पे ना बच्चे थोड़ा इरेगुलर हैं, जैसे भांड बस्ती से आते हैं, गड़ियालोहार बस्ती से आते हैं, वो रेगुलर नहीं आते हैं। दूसरा भी हमारे यहाँ पे करीबन 6 महीने से स्टाफ आधा हो गया, किसी प्रमोशन होके चले गए बहुत सारे, उससे भी थोड़ी हमें शैक्षिक जो अचीवमेंट हमें होना चाहिए उसमें थोड़ी सी असुविधा हो पा रही है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे कम्पटिशन एग्जाम सरकार की ओर से समय समय पे होते हैं, तो बच्चों का जो टीचिंग का जो टाइम है ना वो कम होता जा रहा है, उस पर भी थोड़ा हो जाए तो ठीक रहेगा।